हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 7वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और 9 जुलाई को गणित का पेपर देने वाले या पेपर दे चुके हैं, तो आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि यह 100% रियल पेपर का 1,00,000% रियल आंसर की दूंगा। सही पूरा का पूरा आंसर की दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देख लीजिए। देखिए, कह रहा है कि खाली स्थानों को भरिए, खाली स्थान को भरेंगे तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 369 भागा कितना करेंगे कि 369 आएगा। तो देखिए 369 भागा 1 करेंगे ना तो 369 आएगा। मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 1 दर्ज कर देना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक घनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा गुणनफल। एक घनात्मक, अच्छा एक घनात्मक मतलब प्लस वाला संख्या और एक ऋणात्मक का गुणनफल करेंगे तो वह कितना होगा। तो इसका जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, तो हमेशा ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो ऋणात्मक दर्ज करना है। क्या करना है, ऋणात्मक दर्ज करना है। कह रहा है कि इतना का भागा बराबर कितना होगा, तो इतना का मतलब का गुना करेंगे, तो इतना का गुना जो करेंगे ना, तो ये हमारा आंसर जो निकलेगा ये 1/3/8 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक, यहाँ पे 1। और उसके बाद एक भिन्न का व्युत्क्रम इसके और के परस्पर के प्राप्त होता है, तो ये क्या होगा, अंश के परस्पर प्राप्त होता है। क्या होता है, अंश के पर प्राप्त होता है, तो अंश लिखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना होगा, तो इसका परिमाप जो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 10.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से खाली स्थान वाला बना लीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स। और उसके बाद देखिए आप लोगों से पूछेगा सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए। सही एवं गलत के चिन्ह लगाने में कहेगा एक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पे भागफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है, भाजपा बराबर 0 है, तो यह जी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि 1/1 बराबर नहीं है a, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है किसी संपूर्ण भाग का 3 गुना 1/3 होता है, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। दो उचित भिन्नों का गुणनफल उन दोनों भिन्नों से कम होता है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सही में गलत वाला बना लीजिएगा, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है आप लोगों से मिलान कीजिए। क्या करना है, मिलान करना। स्तंभ अ का मिलान जो है स्तंभ ब से करना है। तो 1 × 3 × 10 बराबर कितना होगा, तो 1 × 3 × 10 है, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा आंसर जो निकलेगा यह 13 निकलेगा। कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। और 2 × 2/1 है, तो इसको जब हम करेंगे तो 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। उसके बाद 3 × 2 1/2 है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये कितना निकलेगा, 7 7 × 1/2 निकलेगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, तो दो संख्याओं का योग जो है यह पूर्ण संख्या का योग समरूपित होती है, तो ये भी सही है। पूर्णांक का ऋणात्मक तत्सम क्या होगा, तो पूर्णांक का ऋणात्मक तत्सम जो है ये चित्र जो है यही होगा। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा मिलान कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको 4 में 2 प्रश्न दिया गया कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। तापमान जो ये 0 से 10 डिग्री ऊपर था, तथा आधी रात को तापमान जो है ये 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है। तो तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगी। आधी रात की तापमान क्या होगा, तो आधी रात की तापमान जो है ये देखिए 12 बजे का तापमान जो है, ये 12 बजे का तापमान कितना था, तो 10 डिग्री प्लस था। 2 घंटे में 2 डिग्री घट रहा है, तो 0 से 8 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, कुल 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और समय जो है यह 18/2 करेंगे तो 9 घंटे में जो है जाए उत्तर जो निकलेगा 9 बजे जो हमारा तापमान होगा -8 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका पूरा सोल्यूशन मैं नीचे दिया हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद देखिए कह रहे हैं एक गाड़ी का 2.4 पेट्रोल पीता है 43 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो एक गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल मतलब कितना 1 लीटर में कितना दूरी तय करेगी, तो इसको निकालना रहेगा ना। तो देखिए 2.4 लीटर में कितना जा रहा है, तो 43.2 किलोमीटर जा रहा है। तो 1 लीटर की दूरी को अगर निकालना है तो 43 भागा 2.4 करेंगे तो 18 किलोमीटर इसका आंसर निकल जाएगा। एकदम सिंपल सा ये प्रश्न था। 5 में 2 प्रश्न पूछा है, दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का कार्य गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा 25 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक की संख्या इतनी है, तो इस आंकड़ों को बहुलक और माध्यम ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्यम ज्ञात होगा, तो बहुलक अगर कहे ज्ञात करने के लिए, तो बहुलक जब हम इसको मतलब सबसे पहले से जाएंगे तो हमारा बहुलक कितना होगा, तो बहुलक जो निकलेगा हमारा 20 निकलेगा। कितना निकलेगा, 20 निकलेगा आंकड़ों को सजाने पर। और माध्यम जो है ये माध्यम भी 20 ही निकलेगा। इसका सोल्यूशन देखना है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए 1 का 2 का 3 का और चौथा
का सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया, बहुत अच्छे से बता दिया गया। ऐसे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 4 के 1 का, उसके बाद 4 के 2 का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, 5 के 1 का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और 5 के अथवा का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये पेपर प्यारे बच्चों एक क्लिक में आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। पेपर सबसे पहले सबसे फास्ट में डाउनलोड करने के लिए अब लिंक को एकदम एक्टिव करके रखा गया वेबसाइट पर, ताकि आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के, बिना व्हाट्सअप ग्रुप खुले हुए। तो आप लोगों को bsbcareer.com को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आएंगे बीएसबी अपडेट वाले सेक्शन में आप लोगों को क्लास 7 का मैथ का पेपर डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, या डायरेक्ट ऑल सब्जेक्ट का क्वालिटी पेपर डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद सारे डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा और डायरेक्ट नीचे आइएगा क्लास 7 वाले सेक्शन में मैथ का पेपर डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये फटाफट डाउनलोड कर लीजिए।